मर्द हजरात की महफिल से फारग होकर वो कमरे में आया जहाँ वो नागिन की तरह फन फैलाए बैठी थी। घूंघट में चेहरा छुपाए वो कदम कदम चलता इसके पास आया और बेड पर ही टिक गया। शानज़ेर ज़हीर अहमद, याद है जब मैंने तुम्हें पहले इस नाम से पुकारा था, तुम कितने गुस्से में आ गई थी। अब अच्छा लग रहा है ना ये नाम, सब नामों से बेहतर। इसने मोहब्बत से इसका घूंघट उठाया। नथ में मलबूस चेहरा निहायत ही मासूम लग रहा था। इसने हाथ में एक डायमंड की रिंग पहना दी थी, जिसे देखकर शानज़ेर को हैरत हुई। ये रिंग 2-3 साल संभाल कर रखी मैंने, उम्मीद थी कहीं ना कहीं ये तुम्हारी अंगुली की जीनत बनेगी ना मैंने उम्मीद छोड़ी, ना इसने अपनी चमक। और देखो आज हम दोनों का इंतजार खत्म हो गया। इसे सिर्फ एक उंगली मिली और मुझे पूरी की पूरी तुम। इसका हाथ हमें लबों तक ले गया। इसके लम्स से दी बोल्ड शानज़ेर एक बार तो घबरा गई थी और शर्मा गई थी। ये वही शानज़ेर जो लंदन में इन सबको कॉमन कहती थी। इसे शर्म आ रही है, इसने दिल में सोचा था। देख तो बस इसका लाल गुलाबी चेहरा देख रहा था। फिर होंठों तक फैली नथ को देखा। इसे नागवारी सी हुई। सबसे पहले वही उतारी, फिर इसके होंठों को अपने लबों से छू लिया। इस पर झुकता जा रहा था। वो बेड पर हसरतों से बेचैनियों को तस्कीन देते इनके लिए रात आहिस्ता आहिस्ता सिरक रही थी। अनीस और महना से सर खपाई के बाद वो अपने रूम में सफेद धुएं की ओट में छुपा था। नो आई कांट लेट इट गो। ये कमीना खुद को समझता क्या है। जब से आया है हर हीरे का मुहाफिज बनता जा रहा है। रोजीना इसे तो रोज शायद निगल ही गया, पता नहीं चली कहाँ गई। मगर अब इस दिलबंद का कत्था छट्टा खुलवा कर ही रहूंगा। पिछले 2 घंटे से ऑपरेशन थिएटर के बाहर चक्कर काट रहा था। इर्तिशा की सर्जरी चल रही थी। आखिरी लाइट ऑफ हुई। कॉन्ग्रेचुलेशन, सर्जरी सक्सेसफुल। वेरी सून योर वाइफ गॉट हर फेस बैक। वो खुश हो गया था। कुछ देर बाद इसने जनरल रूम में शिफ्ट कर दिया गया था। इसका फेस कवर था। कुछ देर बाद वो भी खोल दिया गया था। इसके फेस पर सर्जरी के निशान थे, मगर वो जख्म काफी हद तक मुकम्मल हो गए थे। डॉक्टर ने इसका चेकअप किया था। बस एक छोटी सर्जरी, फिर ये ठीक हो जाएंगी, ये कहकर डॉक्टर चला गया था। वो दोनों कमरे में अकेले थे जब इसे अचानक हमला कर दिया। इसके होंठ पर शिद्दत से झुक गया था। इसे सीने पर हाथ रखे से धकेलती रह गई, मगर वो मन भरकर अपनी मर्जी से उठा था। सॉरी बट 4 घंटे इतना मिस किया मैंने। वह हैरत ज़दा से देख रही थी। मैं मरीज हूँ, अभी अभी मेरी सर्जरी हुई है और आपको रोमांस की पड़ी है। हाँ तो साइड फेस सर्जरी हुई है ना, लिप सर्जरी थोड़ी हुई है ना। नहीं रहा जाता ना तुम्हारे बगैर। इसने प्यार से इसका हाथ थाम लिया था। शहरयार हम कब वापस जाएंगे, कब ढूंढेंगे आप इसको। बस एक लास्ट सर्जरी, इसके बाद तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। फिर हम इसका चेहरा बिगाड़ेंगे। मोहब्बत से इसके माथे पर बोसा दिया। दिन गुजरते जा रहे थे। जरी दिलबंद अपने होने वाले बच्चे के साथ खुश। इर्तिशा और शहरयार भी वापस आने वाले थे। जरी ममता के 5वें महीने में कदम रख चुकी थी। ज़हीर और शानज़ेर भी अभी अभी गांव से नहीं गए थे। ज़हीर यहीं से काम देख रहा था। अनकरीब वो लंदन जाने वाले थे। ज़हीर दुराब के साथ बाहर गया हुआ था। शानज़ेर घर बिल्कुल अकेली थी। वो पुरस्कून थी, मगर अभी भी हर चीज तबाह होने वाली थी। 3-4 लड़के मुंह पर रुमाल बांधे हवेली में दाखिल हुए। पहरेदारों के मुंह पर हाथ रखकर इनकी गर्दन मरोड़ दी। वो बेजान होते गिरते चले गए। वो लोग अंदर आए। निकाबज़दा चेहरे की काली स्याह आंखें कमरे में शीशे के सामने खड़ी शानज़ेर का जायजा ले रही थी। वो हिजाब कर रही थी। पीछे से मुंह पर रुमाल वो उसकी बाहों में ही गिर गई थी। इसने हवस से एक उंगली इसके चेहरे पर फेरी थी। जिद बन गई थी तुम असफंजार की। इसे उठाया और गाड़ी में बैठाया। धूल उड़ाता निकल गया। असफंजार नेक्स्ट टारगेट दिलबंद की वाइफ। अबे शादी भी कर ली, बड़ा कोई टच आशिक निकला। रोजीना गई तो दूसरी पटा भी ली। पता तो यही चला है, मगर वहाँ जाना इतना आसान नहीं। फैमिली है पूरी। तो तमाशा लगाओ हवेली के बाहर। शक्ल से तो बंदर ही दिखते हो। ए मदारी वाला आया, बंदर का तमाशा लाया। असफंजार के दोस्त मदारी वाले बने हवेली के दरवाजे के बाहर मौजूद थे। गांव में हद तक हवेली के बाहर जमा थे। आवाज और शोर सुनकर अम्मा से चची से तमाम खवातीन बाहर आ गई थी। बड़े से की तबीयत खराब थी, वो सो रहे थे। चचा से अरफान दिलबंद किसी काम से बाहर थे। हवेली एक झटके से खाली हो गई थी। वो अपने कमरे में बैठ कर थक गई थी। अब भी मुंह बनाए बैठी थी जब खिड़की से कोई अंदर दाखिल हुआ। सरप्राइज, दिलबंद वाइफ। वो आवाज सुन ली, अचानक मुड़ी। असफंजार रोजीना अनकरीब थे। दोनों की चीख निकल जाती। तुम ओ तेरी, ये क्या हो गया, ये तो तड़का लग गया। तू रोजीना बीबी यहाँ, यानी दिलबंद निकल गया।
इसने सर से लेकर पैर तक इसे देखा। ओ माय गॉड, हाथ बेसाख्ता मुंह पर चला गया। रुज़ीना बेबी का तो अपना ही बेबी आने वाला है, ये तो बाय वन गेट वन फ्री हो गया। मगर इसका चेहरा देखकर सर चकरा गया। इससे पहले कि वो गिरती इसने पकड़ लिया था। तुम्हारे हिस्से का तो क्लोरोफॉर्म भी बच गया। इसे चादर में लपेटा, धोती कुर्ता तो पहले पहनकर आया हुआ था। सर पर बंधा साफा मुंह छुपाकर इसे कंधे पर डाला और लेकर निकल गया। माँ सही के पास से जो मदारी सर खपा रही थी, उन्हें लेकर गांव में ही एक जगह ले आया था। इन दोनों को होश आया था, वो दोनों कुर्सी से बंधी हुई थी। शान से तो फिर ठीक थी, मगर ज़ीना इसकी कंडीशन तो वैसे खराब थी। जरी तुम ठीक हो? इसकी उखड़ती सांस देखकर शानजे ने इसे छूना चाहा, मगर हाथ बंधे थे। मेरे रंग में रंगने वाली परी हो या परियों की रानी, या हो मेरी क्रीम कहानी। हाथों में एक बोतल पकड़े सीटी बजाता बोतल हिलाता आया, जिसे देखकर दोनों की सांसें साकन हो गई थी। नहीं, गलत गाना गाया। वो क्या पढ़ते हैं 3 क्लास में? हाँ, मछली जल की रानी, जीवन इसका पानी। कहते इसने वो बोतल के अंदर महलूल जरी के चेहरे पर फेंक दिया था। एक चीख बुलंद हुई थी कमरे में, मगर वो पानी था, एसिड नहीं था। तुम दोनों को जलाना है, मारना है मुझे। जो मेरा है वो किसी और का नहीं, लेकिन ऐसे मजा थोड़ी आएगा। तुम्हारे मछबराओं को तो ट्रेलर दिखाएंगे ना। इसने दोनों की वीडियो बनाई, इन दोनों को सेंड कर दी। दिलबंद मुंशी के पास बैठा था। जब मैसेज टून बजी, इसने फोन देखा। वीडियो देख रुख ज़हीर के तो अपने हवास हिल गए थे। छोड़ते हवेली की तरफ भागे थे। अम्मा सही जरी कहाँ? अपने कमरे में। वो भागता ऊपर पहुंचा, मगर वहाँ कोई नहीं था। हवेली से मेरी बीवी गायब हो गई, किसी को पता भी नहीं है। वो इतनी जोर से चीखा कि अम्मा सही तक कांप गई थी। कश्मीरा तो रोने लग गई थी। इन्हें वैसे ही छोड़कर बाहर आया जहाँ ज़हीर गाड़ी से उतरा था। कुछ पता चला दोनों ने एक साथ कहा, मगर फिर दोनों ही खामोश हो गए। तेरे मछुआरे को टांग उड़ाने का बहुत शौक है। अब तो इस जैसा एक और आने वाला है, ये कैसे होने दें? इसने मासूम सा मुंह बनाकर जरी को देखा। मुझे छोड़ दो अस्फर यार, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मुझे जाने दो। वो इसके सामने रोती हाथ जोड़ रही थी। अस्फर यार, तुम्हें मैं चाहिए ना, इसे जाने दो, मैं तैयार हूँ। इसने नजरें घुमाकर शांसे को देखा। पक्का? वो लोग हर जगह तलाश रहे थे, कॉल्स भी की जा रही थी, मगर नंबर बंद था। 1 मिनट दिलबंद, वीडियो दोबारा ओपन करो, देखो कोई क्लू मिल जाए शायद। ज़हीर गाड़ी ड्राइव कर रहा था। इसने वीडियो दोबारा ओपन की। वो कुर्सी पर बंधी थी, पीछे एक खिड़की थी। फिर अचानक इसे पीछे एक मीनार नजर आया। बदर मस्जिद। इसने ज़हीर से स्टीयरिंग पकड़कर दाएं तरफ घुमा दिया। चलो ठीक है, मैं जरी को छोड़ देता हूँ, मगर ये तो 2 हैं, इसको छोड़ सकता हूँ, एक को तो जाना पड़ेगा ना। बकवास बंद कर। अस्फर यार, किस कदर घटिया इंसान हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? शानजे शेरनी की तरह धाड़ी। जरी का तो इसकी बात सुनकर ही सर चकरा गया था जब इसने इसका चेहरा दबोच लिया। एक छोटी सी बोतल इसके मुंह को लगा दी। सिर्फ एक जाएगा। वो नफी में सर हिलाती रह गई थी, मगर इसने वो जहर की बोतल इसके जिस्म में अंडेल दी थी। इससे पहले वह शानजे की तरफ बढ़ता, धड़म से दरवाजा खुला। ज़हीर तो आते ही शुरू हो गया था। दिलबंद ने दोनों को खोला। अस्फर यार और ज़हीर के दरमियान हाथापाई शुरू हो गई थी। दिलबंद आगे बढ़ा ही था जब जरी के मुंह से खून निकलना शुरू हो गया। जरी क्या किया है तूने? दिलबंद, इसने जरी को जहर दिया है। शानजे की लड़खड़ाती जुबान दिलबंद के पैरों के नीचे से जमीन खींच गई थी। वह हैरत से अपनी बाहों में बेसुध जरी को देख रहा था। दिलबंद, इसे हॉस्पिटल लेकर चलो। ज़हीर अस्फर यार को अदमुआ इसकी तरफ मुड़ा। एम्बुलेंस को इसने फोन कर दिया। जरी, आंखें मत बंद करना। जरी प्लीज आंखें मत बंद करना। वो आंखें खोली रखने की कोशिश कर रही थी। इसका हाथ इसने पकड़े रखा था। इसकी सांसें मदम चल रही थी। इसने बंद करती आंखों से इसे देखा और ताकत लगाकर अपना हाथ छुड़ा लिया। वह हैरत से इसे देखता रह गया। खाली हाथ वहीं साकन हो गया था। वैसे रुख ही फेर गई थी। वो लोग करीबी हॉस्पिटल में पहुंच गए थे। ऑपरेशन थिएटर में थी। इसका स्टमक वॉश किया जा रहा था। जली बिल्ली की तरह घूम रहा था। ये खबर पूरी हवेली को राख कर गई थी। अम्मा सही ने तो सदमे से ही बेहोश हो गई थी। कश्मीरा बैंड डाल रही थी। रजा शाह की हवेली में कोहराम मच गया था। क्या हुआ मिस्टर टॉपर? डाल दी ना एक बार फिर मेरी जान खतरे में। रुज़ीना का सराबर से बाद आज फिर नजर आया था। जरी तुम? जरी नहीं, रुज़ीना हूँ मैं। जरी तो मर रही है और तुम्हारा बच्चा भी। इतनी देर पहले बचाने आए तो इज्जत दाव पर लगा दी, अब आने में इतनी देर लगा दी कि सब खोने जा रहे हो, खून भी और जिंदगी भी। तुम्हें कुछ नहीं संभाल सकते, कुछ भी नहीं। इसके अल्फाज कोड़े मारती गायब हो गई थी। तभी नर्स बाहर आई। मेरी बीवी कैसी है? आपका बच्चा तो नहीं रहा, बीवी की हालत नासाज है, दुआ करें। वो गिर जाता अगर ज़हीर इसे ना संभालता।
حوصلہ رکھ یار، کچھ نہیں ہوگا، وہ ٹھیک ہوں گی۔ تو حواس بافتہ ہو گیا تھا، تبھی کانوں میں ایک آواز آئی تھی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ عصر کی اذان کانوں میں پڑی، خود کو سنبھالتا وہ وضو کرنا چلا گیا۔ وہی جگہ ڈھونڈی اور نماز کی نیت باندھ لی۔ ایک بار آپ کے پاس تب آیا تھا جب اسے کھو دیا تھا، اتنی مشکل سے تو ملی، آج پھر کھونے جا رہا ہوں۔ اولاد کھو چکا ہوں، زندگی کھونے کی سکت نہیں، مجھے تو وہ واپس کر دے۔ آپ کیسے ایک شیطان کا منصوبہ کامیاب ہونے دے سکتے ہیں؟ مت چھینے زری کو۔ سجدے میں گرا، سر اٹھانا بھول گیا۔ کچھ دیر بعد وہ پھر سے آپریشن تھیٹر کے باہر آئے تھے۔ بڑے سہی، عرفان، اماں سہی سب آ گئے تھے۔ اس نے کسی سے بھی بات نہیں کی تھی۔ اماں سہی اس کے پاس آئی جب وہ خود دور ہو گیا۔ آپ سب ذمہ دار ہیں میرے بچے کی موت کے، میری بیوی ذمہ داری سنبھال نہیں سکے، کہاں تھے آپ سب؟ اس نے پھر چیخ کر پوچھا، جس پر سب سر جھکا گئے۔ بڑے سے ہی خود اس کے پاس آئے، زبردستی اس کو گلے لگا لیا۔ ہم سب کو دکھ ہے، دعا کرو وہ بچ جائے۔ آخر طویل انتظار ختم ہو گیا۔ وہ اپنی جگہ سے ہلا بھی نہیں تھا کہ آخر ڈاکٹر کے چہرے پر زندگی کی مسکان آ گئی۔ اس نے اب سانس لیا تھا۔ اماں سہی ابھی بھی روتی سے دیکھتی جا رہی تھی۔ میرا رہنچا مجھ سے ناراض ہو گیا۔ وہ خود کے پاس آیا، معذرت اماں سہی، میں نے غصے میں بول دیا۔ اس کے سامنے سر جھکائے کھڑا تھا۔ ماں تھی، ناراض ہو سکتی تھی، بھلا اپنے سینے میں چھپا لیا۔ آج کے بعد تو نے ایسا کہا نا، کان کھینچوں گی تیرے۔ اسے جنرل روم میں شفٹ کر دیا گیا تھا۔ کافی دیر کے بعد جا کر اسے ہوش آیا تھا۔ زیبو اور افو کے علاوہ وہ کسی سے نہیں ملی تھی۔ وہ خود بھی اس کے سامنے نہیں جا رہا تھا۔ ہنسا، کیا ہوتا؟ وہ تو جانتی نہیں تھی۔ ارتشا اور شہریار کو بھی اس بات کی خبر مل گئی تھی۔ شاندین سب کا ذمہ دار خود کو سمجھ رہی تھی، اس لیے ظہیر نے واپس جانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ سب آئے تھے، نہ اس نے کسی سے دل بند کا پوچھا تھا، اور یہ بات اسے توڑ رہی تھی۔ 3 دن بعد اسے حویلی لے آئے تھے۔ پوری حویلی سوگ میں تھی۔ وہ چپ چاپ اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ اپنے کمزور جسم کو دیکھ کر رونا آتا تھا۔ 1 ہفتہ گزر گیا تھا مگر ملنے کی اجازت نہیں ملی تھی۔ آخر صبر کا بندھن ٹوٹ گیا۔ اس کے کمرے کی طرف چل دیا۔ وہ سامنے کے بیڈ کرون سے ٹیک لگائے غیر مری نقطے کو گھو رہی تھی۔ وہ خاموشی سے اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ بیڈ پر پڑے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا، جس نے فوراً کھینچ لیا اور چہرے کا رخ پھیر گئی۔ زری پلیز یہ نہ کرو، مجھے خود سے دور مت کرو پلیز۔ مگر دوسری طرف کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا تھا۔ زری، وہ میرا بھی بچہ تھا، مجھے بھی تمہاری ضرورت ہے، میرے ساتھ یہ سلوک کیوں کر رہی ہو؟ مگر خاموشی نہ ٹوٹی تھی نہ ٹوٹی۔ تمہیں پتہ ہے میں زبردستی نہیں کر سکتا، یہ خاموشی جان لے لے گی میری۔ وہ اس کے اور قریب ہو گیا مگر اس پر کوئی اثر ہی نہ ہوا۔ زری پلیز کچھ تو بولو، خدا کا واسطہ ہے۔ اس نے ایک دم اس کا گریبان پکڑ لیا۔ آخر سانس بچنے پر کیوں آئے؟ جب مر جاتی تب آتے، میں نے کہا تھا وہ واپس آ گیا ہے۔ مگر مجھے کہہ دیا کہ میری غلط فہمی ہے، اپنے گھاؤں میں مجھے ڈھونڈ نہیں پایا، کیوں؟ غصے سے لال چہرہ لیے اسے گریبان پکڑے۔ وہ ایک ایسا سوال کا جواب مانگ رہی تھی جسے شرمندہ کر گیا تھا۔ بولے چھوٹے سے ہی، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ جب آیا تب تک دیر ہو گئی تھی۔ تمہاری حالت پہلے ٹھیک نہیں رہتی، یہ بتا کر تمہیں پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ مجھے پتا نہیں تھا وہ گھٹیا انسان اس حد تک پہنچ جائے گا۔ زری سب میرا قصور ہے، میں مانتا ہوں۔ مجھے تمہیں چھوڑ کر نہیں جانا چاہیے تھا، یہ غلطی تھی۔ اس کے ہاتھ اپنے گریبان سے ہٹائے بھی نہیں تھے۔ اس نے گرفت اور مضبوط کر لی تھی۔ اسلحے سے بھرا کمرہ ہے نا آپ کا، ایک بندوق کی ایک گولی مجھے اسفل یار کے جسم میں چاہیے۔ آپ کے ہاتھوں میں اس کی دوسری سانس بھی آئی تو زری آپ کو کبھی معاف نہیں کرے گی۔ وعدہ کرے مجھ سے؟ میں وعدہ کرتا ہوں، اس کو تم اپنے ہاتھوں سے موت دو گی، تمہارے پاس لے کر آؤں گا۔ ہاتھ ہٹائے اور اس کے سینے سے لگ کر زارو خطا رونے لگی۔ اس نے اسے مضبوط باہوں کے ہتھار میں لے لیا تھا۔ آنسو ٹوٹ کر اس کے بالوں میں جذب ہو گئے تھے مگر ایک سکون اتر گیا تھا، اس نے اسے نہیں کھویا۔ شانزے اور ظہیر کی 2 دن کے بعد کی فلائٹ تھی۔ وہ اس کے سینے پر سر رکھے گہری سوچ میں غرق تھی۔ پھر اچانک بولی، ظہیر کتنی محبت کرتے مجھ سے؟ اس کے اچانک سوال پر اس نے حیرت سے دیکھا۔ کیا چاہیے؟ اسفل یار کی موت۔ غصہ نہیں آتا تمہاری بیوی کو ہاتھ لگایا اس نے، کیسے چھوڑ سکتے ہو اسے مجھے بے پردہ کرنے کی کوشش کی۔ مجھے اس کی عزت کی دھجیاں اڑانی ہے، وعدہ کرو اسفل یار، میرے پیروں میں ہوگا وہ۔ اس نے ہاتھ تھاما، سامنے کیا مگر بغیر کوئی لمحہ ضائع کیے اس نے ہاتھوں پر رکھ دیا۔ وعدہ۔ ارتشا اور شہریار زری سے مل آئے تھے۔ حویلی پر چھائی افسودگی ارتشا کا مکھڑا دیکھ کچھ حد تک چھٹ گئی تھی۔ زری کے چہرے پر بھی ہلکی سی مسکراہٹ آئی تھی۔ اس کا زخم بہت حد تک معتمل ہو گیا تھا جو میک اپ سے چھپ جاتا تھا۔ شہریار اب سکیچ بنائے۔ وہ جو اس سے بہت محبت پاش نظروں سے دیکھ رہا تھا گہرا مسکرا دیا۔ کل صبح پہلے یہی کرنا ہے، میں نے اسکیچ آرٹسٹ کو بلوا لیا ہے۔ میں نے تمہیں ایک چیز دکھاتا ہوں،
वो लेप टॉप लेकर आया, प्ले किया। वो इनका सस्सी पुन्नू का प्ले था। इर्तिशा के चेहरे पर दिल फरेब मुस्कुराहट आ गई थी। सबने गेटअप आपस में बदले हुए थे। प्ले खत्म होने पर इनकी पिक्चर्स का स्लाइड शो हुआ था। जरी और जीना के बारे में शहरयार ने इर्तिशा को सब बता दिया था, इसलिए इसे कोई हैरत नहीं हुई थी। मगर एक तस्वीर पर आके इसकी सांसें तेज हो गई थी। ये कौन है? असफंयार की तस्वीर पर उंगली रखे से पूछ रही थी। शहरयार ने नफरत से इसे देखा था। यही असफंयार खान, इसकी पिक्चर मैं डिलीट कर देता हूँ। यही था वो शहरयार, यही था जिसने मेरे चेहरे पर तेजाब फेंका। यही है वो, ये तुम्हारा दोस्त है? शहरयार की तो हैरत से आंखें फैल गई थी। नहीं, दोस्त नहीं था, यूनी में पढ़ता था, मगर वो इस हद तक जा सकता है मैंने सोचा ही नहीं था। नहीं छोड़ूंगा इसे, वादा करो जैसे इसने मेरे पर तेजाब फेंका मुझे भी इसके चेहरे पर तेजाब डालने का हक दोगे। करो वादा। इसने भी इसके हाथ पर हाथ रख दिया था। वादा। जला देने वाले अंदाज में वो कमरों से बाहर निकले थे। एक साथ जेबों से फोन निकले। नाम असफंयार खान, कल शाम तक चाहिए, रकम जो तुम कहो। अपने अपने असर और रसूख से उन्होंने असफंयार के पीछे शिकारी कुत्ते छोड़ दिए थे। इसके अलावा शहरयार ने जितने केसेस जो रेप और एसिड अटैक के थे वो सब स्टडी किए थे। इनसे मिला भी था। वो तमाम लड़कियां या तो इज्जत खोई हुई थी या मुखड़ा। कुछ पर तो तेजाब इतना हावी हुआ था कि इन्हें नजर भर देखना मुश्किल था। शैतान भी लानत भेजता होगा इन मुखड़ों को जलाने वालों पर। क्या मिलता है, खुदा ने हर सूरत अपनी सूरत बनाया है। कितने मुखड़े जलाओगे, कितनी बार खुदा को जलाल में लाओगे। जब वो जलाल में आता है तबाही फैलती है। शहरयार इर्तिशा की मेडिसिन देख रहा था जब फोन बजा। सर क्लिफ्टन वाइट, बंगलो नंबर 13। फोन रखते ही लोकेशन आ गई थी जिसे जहीर और दिलबंद को भेज दी थी। वो अब भी अफसुदगी से खिड़की से बाहर देख रही थी जब इसने पीछे से इसके सर पर चादर दी थी। हाथ पकड़ा, चलो। इसके हाथ पकड़े वो इसे ले गया था। जहीर, हम कहाँ जा रहे? वो नकाब किए गाड़ी में बैठे गाड़ी स्टार्ट करते जहीर से पूछ रही थी। एक सरप्राइज है। धूल उड़ाता निकल गया। वो सिगरेट मुंह को लगाए 20 दिन से यहाँ छुपा बैठा था, मगर आखिरकार इसके दोस्तों ने मार खा खा कर बता ही दिया था। वो लोग इस तक पहुंच चुके थे। सुकून से कमरे में बैठा था कि अचानक कई लड़कियां इसके इर्द गिर्द खड़ी हो गई। इसने चादर और दिखाई और फटे लिबास भी थे, तो कोई जला हुआ चेहरा लिए वो एकदम खड़ा हो गया। तुम लोग कौन हो? यहाँ क्या कर रही हो? हैरत की बात है असफंयार अपने गुनाह तक याद नहीं रखता। दिलबंद, जहीर शाह एक साथ इसके सामने खड़े थे। वो तीनों इसके गिर्द फैल गई थी। शहरयार के पीछे वो लड़कियां खड़ी थी जो रेप विक्टिम थी। ये वो मुखड़े हैं जिन्हें तूने अपनी वहशत का निशाना बनाया था, इन्हें बेलबास किया था। आज तेरी बारी है। जहीर एसिड विक्टिम्स के आगे खड़ा था। ये मुखड़े हैं जिन्हें तूने जलाकर राख कर दिया। इनके हुस्न को अपनी हवस का निशाना नहीं बना पाया तो दागदार कर दिया। आज ये तेरा चेहरा बिगाड़ेंगे। दिलबंद के पीछे सिर्फ जरी खड़ी थी। और ये वो है जिसे तूने दर्द की इंतहा पर पहुंचा दिया। पहले इसकी इज्जत पर हाथ डाला, फिर कोख पर। इसका हिसाब ज्यादा है। लड़कियां एक साथ इस पर उबल पड़ी थी। हर गुस्सा निकाला जा रहा था। टांगे मुक्के सब चिल्लाए जा रहे थे। इसके कपड़े तक फाड़ दिए गए थे। नाक मुंह जगह से खून निकल रहा था। शानजे जहीर के सीने से लगी इसका हशर देख रही थी। रुको। अचानक जरी को आवाज बुलंद हुई थी। सब थम गया था। वो गन पकड़े खड़ी थी। मुझे माफ कर दो रोजीना, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं अपने सारे गुनाह कबूल करता हूँ। हाथ जोड़े इसके सामने खड़ा था। गन वाला हाथ कांपता जा रहा था। दिलबंद ने अपना हाथ इसके बाजू पर रेंगना शुरू किया था। पीछे से अपने साथ लगा लिया था। हाथ गन तक पहुंचा, इसकी उंगली समेत ट्रैगर दबा दिया। फायर की आवाज से इसने आंखें बंद कर ली थी, मगर वो गोलियां चलाता जा रहा था। 4 गोलियां इससे लग चुकी थी जब वो नीचे गिर गया। मगर सरहाने इर्तिशा खड़ी हाथ में एसिड पकड़े। बहुत शौक होता है ना तुम मर्दों को हमारे चेहरे जलाने का, तेजाब फेंकने का, तो महसूस करो इसकी तकलीफ। आज तुम भी जब नाजुक चेहरों पर इसके छींटे पड़ते हो तो कैसा लगता है। इसने वो तेजाब की बोतल इस पर अंडेल दी थी। खुद चेहरा शहरयार के सीने में छुपा लिया था। पूरे बंगले में इसकी चीखें गूंज रही थी। आखिर दम निकला, खामोशी छा गई। वो तीनों अपने मुहाफिजों के हिसार में थी। चीखों पुकार की वजह से खबर पुलिस तक पहुंचा दी गई थी। लाश के कपड़े भी फटे थे, चेहरा भी जला था, गोलियां भी लगी थी। वो तीनों अपनी मोहब्बतों को लेकर निकल गए थे। इंस्पेक्टर ने एक नजर लाश को देखा, फिर इन बदहाल लड़कियों को। इसकी अपनी रूह तक कांप गई थी। इसने हाथ उठाकर देखा जहां बाजू के रोंगटे खड़े हुए थे। किसने मारा? आखिर इसने पूछ लिया, मगर जवाब तो वो जानता था। सबने एक साथ कहा, मैंने। इंस्पेक्टर ने गहरा सांस लिया। एक लड़की के हाथ से गन ली जितने हाथों से गुजर चुकी थी कि निशान पाना नामुमकिन था। एसर की बोतल का हाल भी कुछ अलग नहीं था।
आखिर डेड बॉडी उठा ली गई और लड़कियां मुस्कुराती फख्र से पुलिस ने पीछे चल दी थी। जला दोगे चेहरा मेरा पर हिम्मत कैसे तोड़ोगे, औरत ने तो तजाब शुदा मुखड़ा भी खोल रखा है। 1.5 साल बाद इर्तिशा से मुझे दो ना, तुम तैयार हो जाओ, हम लेट हो जाएंगे। शहरयार ने इसके हाथों से छोटे से रस्साम को किया जो निहायत ही गोलगप्पू था, हर वक्त इर्तिशा से चिपका रहता था। ये भी आप जैसा है, हर वक्त मैं ही चाहिए हूँ, इसने ड्रेस उठाते हुए कहा। शहरयार ने इसे कमर से पकड़कर अपने साथ लगा लिया था। चलो शुक्र है ये तो माना कि मुझे हर वक्त तुम चाहिए हो, कहता इसके होंठों की जानब बढ़ता जा रहा था जब इसने धकेल दिया। दिल फेंक और वॉशरूम में घुस गई। शांजी और जहीर लंदन में सेटल हो गए थे। इनकी एक बेटी थी, अरहम जो बिल्कुल अपनी माँ पर गई थी। अफसुदा सी आईने के सामने बैठी अपनी रिपोर्ट्स देख रही थी। 1.5 साल हो गया था इसकी औलाद को कि मगर आज भी जख्म हरा था। दिलबंद की हालत भी इससे कहाँ लग थी। इसकी गर्दन में हाथ डालकर थोड़ी इसके सर पर टका दी थी। याद आ रही है, इससे इस बात में सर हिला दिया। मुझे भी, मगर हर वक्त ऐसे रहोगी तो कैसे चलेगा। आज की तकरीब के लिए इसने ग्रीन कलर का जोड़ा पहना था जिसका पल्लू इसने इसके सर पर दिया। इसके गाल पर हाथ रख के मोहब्बत से इसके होंठों को छुआ था। अब चले, सब इंतजार कर रहे हैं। मुस्कुराकर उठी और ड्रेस संभालती बेड तक गई। 2 माह के अमन को गोद में उठाया। दिलबंद का हाथ हमें नीचे चल दी थी जहाँ सब इसका इंतजार कर रहे थे। घूंघट इसने नहीं निकाला था। अमन समेत झूले पर आकर बैठ की थी जहाँ नई नवेली दुल्हन बख्तो फूलों से छेड़खानी कर रही थी। इसने कुछ याद करते हुए इसे देखा। बख्तो देख, तेरी दुआ कबूल होगी, तूने मेरे लिए झूला भी सजाया और देख मेरी गोद में बच्चा भी है जो मेरा और छोटे सही का है। इस बात पर इसने इसे जोर से गले लगाया था। बख्तो दी जान जरी हाथ बढ़ाकर इसका घूंघट नीचे करने लगी जब दिलबंद ने रोक दिया था। और ये मुखड़ा सबको देखने दो। तो जी दोस्तों, हमारा ये खूबसूरत सा नावल अपने इख्तिताम को पहुंचा। कैसी लगी स्टोरी, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा।